हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो बेटा, हम आईआईटी नीट की सीरीज चल रही है। अभी हमें उन्हीं के ही क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस करें। आज भी हम किसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? आईआईटी और नीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन में आपके आईआईटी 2004, 2006 ये सब क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। ये नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। नीट 2017 में ये नीट इसी तरीके का क्वेश्चन आया था नीट के अंदर 2014 में और 16 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था नीट के अंदर। ठीक है, तो ये नीट के क्वेश्चन आपके देखिए, ये दो क्वेश्चन आपके। टेकिंग द वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज। टेकिंग द वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स फंडामेंटल, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आप? यहाँ देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि या तो आप ऐसे मान लो कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी के, टाइम के और फोर्स के। ठीक है, ये मेथड तो आप लोग सीख चुके हैं, उससे कर लो। या फिर मैं एक दूसरा मेथड बता देती हूँ यहीं पे ही, कि फोर्स क्या होगा आपके पास? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, आप उस मेथड से भी कर लेना, एबीसी की वैल्यू निकाल के आंसर सेम आएगा। मैं इस मेथड से करवा देती हूँ। तो क्या बना आपके पास? मास m, एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास के निकाल लो, मास क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम अपॉन में वेलोसिटी। ठीक है, इसने किसकी फॉर्म में, वो मैं कहते हैं रीअरेंज करके, फिर आपको अरेंज ही करना पड़ेगा, किसको किससे डिवाइड करें। मुझे लगता है वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है कि हर एक क्वेश्चन में अरेंज करना इजी नहीं होता, लेकिन हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके एबीसी की पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मास m किसकी फॉर्म में पूछ रहा है? वेलोसिटी, टाइम और फोर्स। तो आ गया m किसके, मास किसकी फॉर्म? फोर्स, टाइम और वेलोसिटी। f टाइम के लिए t और वेलोसिटी के लिए v इनवर्स। तो मास किसकी फॉर्म में आ गया? फोर्स, मास आ गया किसकी फॉर्म में? फोर्स की में, टाइम की में और वेलोसिटी की। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको सीधा जैसे मैंने बताया कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी की पावर a, टाइम की पावर b, f की पावर c। एबीसी कोफिशिएंट निकालो और वहां से क्या कर लो? सोल्व कर लो, जैसे मैंने पिछला वीडियो में आपको समझाया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पज ये था कि सेकंड मेथड बताना था। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपका नीट 2017 में आया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए बेटा। क्या कह रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन लेंथ, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट। एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशन किसकी है? लेंथ की। That can be formed by c g e square by 4 pi epsilon naught, where c is the velocity, g is the gravitational constant, e is the charge। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, बी और सी डी, कि ये जो l है ना डायमेंशन, जिसकी क्वांटिटी जो है इसके डायमेंशन l की फॉर्म में है, वो c, g और e square by 4 pi epsilon naught से मिलके बनी है। तो बताइए आप, इस क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। मैडम क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन। बहुत ईजी है, अभी करते हैं। देखो, लिख लिया क्वेश्चन? लिख लिया सबने? क्वेश्चन लिख लो सारे फटाफट जल्दी से, पहले फास्ट स्टूडेंट्स। लिखा बेटा क्वेश्चन? हो गया क्वेश्चन? तो देखो, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, मैं बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या क्या पूछा? लेंथ किसकी फॉर्म में है? c की फॉर्म में, g की फॉर्म में और e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब हमें बस पावर देखनी है। दो पावर के लिए क्या करते हैं? इसकी पावर a मान लो, इसकी पावर b और इसकी पावर c। और क्या करना? सीधा सीधा a b c की पावर निकाल लो। सीधा सीधा क्या निकाल लो? a b c की पावर निकाल लो। ठीक है, तो क्या मान लिया? l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? c की पावर a, g की पावर b और e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर c। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे? देखो, c तो क्या है? वेलोसिटी। c क्या है? वेलोसिटी। c का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? l t माइनस 1, और l लेंथ का तो l है ही। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का? f इज क्या होता है? g m1 m2 बाई r स्क्वायर। ऐसे लिख लिया करो। तो g क्या बन जाएगा? r स्क्वायर m1 इंटू m2। तो g क्या होगा? f का क्या हो जाएगा? m l t माइनस 2। डिस्टेंस के लिए l स्क्वायर, मास के लिए m स्क्वायर, m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। डायरेक्ट याद करो तो ठीक है, नहीं फॉर्मूला याद कर लो, सोल्व फिर वहां कर लिया करो। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले याद होने
होने चाहिए, फिर डायमेंशन फॉर्मूले निकल जाते हैं। जी का निकल गया। अगला देखो ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन। तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो समझाया आपको, वहां देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और K कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 क्या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसलिए E लिख लो, E इंटू ई बाई आर का स्क्वायर। F किसके बराबर आया, E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। तुम्हें किसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन को एक साइड लिख लो, E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर इसको एक साइड लिख लो, ये इधर जाएगा तो F इंटू आर का स्क्वायर। तो E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन, फोर्स का क्या बना MLT माइनस 2 और डिस्टेंस का L क्या आया ML क्यूब T माइनस 2। ठीक है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया, E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन। इस सब का डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर दो, जैसे कि हमने एप्लीकेशन में पढ़ के आए पीछे डायमेंशनल एनालिसिस। आया बेटा समझ में, तो यहाँ पुट कर दो। तो ये इधर तो L है ही, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओ तो K लिख दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, K कांस्टेंट को थोड़ी देर के लिए क्या मान लोगे 1। तो L बराबर क्या है, C की वैल्यू 1, C क्या वेलोसिटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला इधर L है ना, तो ऐसे लिख लो m0 L t0 बराबर K की वैल्यू 1, C की वैल्यू L t माइनस 1 की पावर 8। G का फॉर्मूला क्या है, ये रहा m माइनस 1 L क्यूब t माइनस 2 की पावर b। ठीक है, G का हो गया, और क्या बच गया E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन m L क्यूब t माइनस 2 की पावर c। सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया बेटा, तो यहां से देखो अब लिख लो L की पावर 8 E की पावर माइनस a, m की पावर माइनस b, L की पावर 3b, t की पावर माइनस 2b, m की पावर c, L की पावर 3c, t की पावर माइनस 2c। सबकी पावर लगा दी, अब सेम सेम कर लो, m की पावर माइनस b और m की पावर c। L की देखो L की पावर a, L की पावर 3b, L की पावर 3c हो गया। m हो गया L। t की देखो, t की पावर देखो माइनस का a, माइनस का 2b, माइनस का a, माइनस का 2b, माइनस का 2c। ठीक है, सबकी पावर लिख दी। इधर क्या है m0 L t0, पावर को कंपेयर कर लो, माइनस b प्लस c बराबर 0। अगला देखो L की पावर कंपेयर करो, a प्लस 3b प्लस 3c बराबर 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, माइनस a प्लस 2b माइनस का 2c बराबर 0। ठीक है, ये यार है। अब क्या कर सकते हैं, पहले कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में सोल्व कर लो। अब ये तीन इक्वेशन देखो, तीन इक्वेशन है, तीन ही वेरिएबल है, ये 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन। आपके पास तीन इक्वेशन और तीन ही क्या है वेरिएबल है। ए बी सी की वैल्यू यहाँ से क्या कर लो फाइंड आउट करो। देखो कैसे करोगे फाइंड आउट, इतना समझ आ गया। सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो, ए स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ देखने में तुम्हें लग रहा था, लेकिन मैंने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इसकी वैल्यू क्या कर लोगे फाइंड आउट। सबका डायमेंशन फॉर्मूला रख दो, ए बी सी की वैल्यू रख दो, सबको क्या कर लो सोल्व कर लो। अब ए बी सी कॉन्स्टेंट्स को निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे बेटा, यहां से क्या लिख सकती हूँ मैं, देखो b बराबर c हो जाएगा। तो 2 इक्वेशन में देखो फ्रॉम 2, इसको नंबर 4 कह दो। नाउ फ्रॉम 4, 2 एंड 3, देखो 4 में क्या कर सकती हूँ मैं, b की जगह c लिख सकती हूँ, a प्लस 3b प्लस 3c, 3c प्लस 3c बराबर 1। ये बना a प्लस 6c बराबर 1। इसको नंबर 5 इक्वेशन कह दो। मैंने कुछ नहीं करा, इस b की जगह c लिख दिया, इसमें मैं b की जगह c लिख देती हूँ। माइनस a, इसमें b की जगह लिख दोगे c, तो माइनस का 2c माइनस का 2c बराबर 0, माइनस a माइनस 4c बराबर 0। अब देखो, अब ये तो इक्वेशन है 6, तो 5 नाउ फ्रॉम 5 एंड 6 कैसे सोल्व करोगे, a प्लस 6c बराबर 1,
-a माइनस 4c बराबर 0। तो क्या बना बेटा, ये ऐड कर दो आपस में कैंसिल, तो 2c बराबर 1, तो c बराबर 1/2। तो c कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो b तो बराबर है किसके, c के, तो b की भी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। a और b की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकल b और c की वैल्यू निकल गई। अब a की निकालो, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर लो, a की किसी भी एक जनरल इक्वेशन में लिख लो। तो देखो यहां से इन्हीं को उठा लो, ये ले लो, a + 3b + 3c बराबर 1। a + 3b भी कितना है 3/2, अरे b की वैल्यू 1/2, c की भी वैल्यू 1/2, ये बन जाएगा। तो 1 - 3/2 + 3/2 कितना बना 6/2, तो 3 बना ये, तो ये बन जाएगा a + 3 बराबर 1। तो a बराबर 1 - 3, तो a बराबर -2। तो देखो आपको a b और c तीनों कोएफिशिएंट्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है बेटा, अब इन सबको सोल्व कर लो, वहां पे a b और c की वैल्यू पुट करो। l बराबर कितना हो गया, k कांस्टेंट k है तो k रख लो, बाकी k को 1 मान लेंगे। क्वेश्चन में देख लेना k था या नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में 1 मान लेंगे। c की वैल्यू देखो क्या है 1/2, g क्या है b की पावर भी क्या होगी 1/2, और e² 4πε0 की पावर कितनी होगी -2। ये देख लो आपके ऑप्शन में किस में जा रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन था आपके पास, आपके पास c की पावर 1/2, g की पावर 1/2, ऑप्शन चेक कर लो, ऐसा कौन सा ऑप्शन था आपका, उसको देखो आंसर में आ रहा था या नहीं आ रहा था आपका। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर लेंगे, a b c o की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर लें। ठीक है, देखो फिर से चेक कर लो, ये l है, l बराबर k कांस्टेंट, k में नहीं था सब ऑप्शन में ना, तो k को आप यहाँ पे 1 मान लो। ठीक है, c की पावर a की वैल्यू कितनी आई है -2, मैंने गलत लिख दी, c की वैल्यू क्या आएगी -2। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू वाली, c की पावर क्या a, ठीक है, वो मैं c ये वाला c उल्टा पड़ गई, c की वैल्यू -2, तो ये c की पावर a है, तो a की वैल्यू -2। b देख लो, बार चेक कर लो, b की पावर क्या हो जाएगी 1/2, तो g की पावर 1/2, ये तो सही है। ठीक है, अच्छा ये दोनों उल्टा रख गई मैं, और c की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये भी 1/2। तो ऐसा ऑप्शन देख लो, शायद ऐसा लिखा होगा ऑप्शन में 1/c² g e² 4πε0 और इन सारे की पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि g की भी पावर 1/2 और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 1/2। ये देख लेना कौन से ऑप्शन में था आपका, फर्स्ट में था, सेकंड में था, शायद फर्स्ट में था, चेक कर लेना एक बार, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन उसको देख के नहीं घबराना, हम इस तरीके से सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखो बेटा, वो भी आपका नीट में ही आया हुआ क्वेश्चन है, हो जाएगा सबका ये क्वेश्चन। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट h, क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम एंड न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर देयर फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डायमेंशन ऑफ लेंथ। ये कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगी, किसकी फॉर्म में, h प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, c स्पीड ऑफ लाइट एंड न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। ये क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रही, मैं बोल देती हूँ, लिखना चाहो तो आप लोग, कह रहे हैं प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड स्पीड ऑफ लाइट c एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ठीक है, आर द फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ h c एंड g। कर दोगे सीधा, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी पावर a कह दो, इसकी पावर b कह दो, इसकी पावर c कह दो। c क्या है स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ ए लाइट। g क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट c, इसकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो सोल्व कर लो अब यहां से इसको, l, अब h प्लस कांस्टेंट पता ही आप लोगों को, h न्यू, h क्या हो जाएगा e बाई न्यू फ्रीक्वेंसी,
एनर्जी का ml/t-2, फ्रीक्वेंसी का 1/t, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी 1/t। h का फॉर्मूला क्या आया ml/t-1। c स्पीड ऑफ लाइट का L/t-1। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का देखो बेटा कैसे निकालते हैं, F = G m1/m2/r²। मैं काफी बार निकाल चुकी, फिर भी एक बार बता देती हूँ। G = F × r² m1 × m2। ठीक है, सोल्व कर लो। फोर्स के लिए ml/t-2 m² m-1 L³ t-2। ठीक है, इन सब का क्या रख दोगे डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या रख दो L बराबर, ये नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो L बराबर क्या बन जाएगा, नीट में आया था आपका 16 में भी, नीट 2016 और IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, पुट करो। L के लिए तो क्या लिख दोगे इस साइड में, तो m0 L/t0। आगे देखो, इसका देखो बेटा क्या बनेगा, H प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, mL/t-1 की पावर a, c स्पीड का L/t-1 की पावर b, इसका m-1 L³ t की पावर -2 की पावर c। ठीक है, अब इन सबको लिख लो, क्या बनेगा m की पावर a L की पावर 2a L t की पावर -a। ठीक है, उसके बाद L की पावर b t की पावर -b, m की पावर -c L की पावर 3c और t की पावर -2c। सबको बराबर रख लो, m की पावर a और m की पावर -c, तो a - c हो जाएगा, कंबाइन करेंगे तो L की पावर देखो 2a, ये b प्लस का b और प्लस का 3c। ठीक है, देखो -a -b -2c, t की पावर -a -b और माइनस का 2c। ठीक है बेटा, सबकी पावर एक साथ लिख ली मैंने। अब कंपेयर कर लो, इधर क्या m की पावर 0 L और t 0, a - c बराबर 0, तो a बराबर c आ गया, यहाँ से इसको नंबर 1 नाम दे दो, तो 2a + b + 3c बराबर 1, नीचे है -a -b -2c बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है बेटा, तो क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन में, क्या था ये, a बराबर c है, इसमें पुट कर लो किसी भी एक इक्वेशन में, तो लिख लो, इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। तो देखो क्या बना, 2a + c + 3c बराबर 1, तो 2a + 4c बराबर 1, इसको नंबर 4 दे दो। इसमें भी a की जगह c की जगह क्या लिख दो, a की जगह c लिख दो। इसमें लिख दिया मैंने भैया, एक मिनट, इसमें a की जगह c लिखना था, मैं गलत लिख गई भैया, क्योंकि a बराबर है किसके, c के, तो a की जगह c लिख दो, ये b था आपका। ठीक है, तो 2c + b + 3c बराबर 1, तो बनाइए 5, तो b + 5c बराबर 1, इसको नंबर 4 दे दो। अब अगले देखो, a बराबर c, तो c a की जगह c लिख दो, -c, इसमें a की जगह क्या लिख दो, c, -c -b -2c बराबर 0, तो -b -3c बराबर 0। ठीक है, तो यहां से आप सोल्व कर लो, ये क्या है, इन दोनों को ऐड कर लो, ये नंबर 5, 4 और 5 को ऐड कर लो, 5c बराबर 1, ये इससे कैंसिल, तो कितना आया 2c बराबर 1, तो c बराबर 1/2। ठीक है, तो a भी किसके बराबर आ गया, a बराबर है c के, तो बराबर 1/2, तो a भी कितना आ गया 1/2, a भी कितना आ गया 1/2 और c भी कितना आ गया 1/2। ठीक है, आगे देखो, हटा दो यहां से, b की वैल्यू निकालो, कोई सी भी एक इक्वेशन लिख लो, ये ले लो b के लिए कोई भी,
तो 2 a की वैल्यू 1/2 प्लस b प्लस 3c की भी वैल्यू 1/2 बराबर 1। क्या बना, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस b प्लस 3/2 बराबर 1। तो ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाए, उधर जाएगा ना, तो b बराबर 1 माइनस 1 माइनस 3/2, तो b बराबर माइनस का 3/2। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लो भाई, b की वैल्यू यहाँ से भी निकालोगे तब भी निकल जाएगी। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से भी सेम ही आएगी। देखो b c की वैल्यू 1/2 तो 5/2 हो जाएगी बराबर 1। कोई सी में पुट कर लो, आपकी मर्जी है। तो b बराबर 1 माइनस 5/2 कितना आएगा, माइनस का 3/2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। कोई सी भी इक्वेशन में रख लो b की वैल्यू, जहाँ पे b कोएफिशिएंट है सोल्व कर लो। तो a b c कोएफिशिएंट की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, तो किस किस पे डिपेंड कर रही थी वो, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी और जी पे। ये मानी थी ना आप लोगों ने इनिशियली, किस किस पे डिपेंड कर रही थी वो, एच प्लैंक्स कांस्टेंट पे, सी स्पीड ऑफ लाइट पे, और क्या था आपका एल, एच की पावर ए, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एच की पावर क्या था, किस पे डिपेंड कर रहा था, सी की पावर बी और जी की पावर सी। यही था ना बेटा, यही माना था ना, एबीसी देख लेना। ठीक है, तो एल बराबर के, एच की पावर ए, सी की पावर बी, जी की पावर सी। के को अगर 1 मानते हो तो एल बराबर एच की पावर ए, सी की पावर बी, जी की पावर सी। तो ए और सी तो कितने आए थे, 1/2। ए और सी कितना आया था आपका, 1/2। तो पुट कर दो, एच की पावर 1/2, सी की भी पावर 1/2 और जी की पावर -3/2। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसको ऐसे लिख सकते हो, एच सी का अंडर रूट, जी की वैल्यू क्या लिख सकते हो, -1 -1/2 लिख सकते हो ना ऐसे। तो इसको अरेंज कर सकते हो, तो जी की पावर -1 और जी की पावर -1/2। तो मैं इसको कैसे लिख दूं, एच सी बाई जी का अंडर रूट, और ये नीचे जी बाहर आ जाएगा, नीचे जी आपका आउटसाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। कई बार किसी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि ए बी कोफिशिएंट की वैल्यू बताइए, ऑप्शन दे देगा आपको 1/2 -1/2 3/2। इसी क्वेश्चन के ऑप्शन भी बना देगा। जैसे इसी क्वेश्चन का हम ऑप्शन बना लेते, जैसे एक बार इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया कि ये बताइए कि एबीसी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या क्या होगी, ए बराबर 1/2, बी बराबर 1/2, सी बराबर -3/2। ये ऑप्शन 1 था। ऑप्शन 2 में डाल दिया, ए बराबर 1/2, बी बराबर -3/2, सी बराबर -1/2। ठीक है, एक ऑप्शन में डाल देगा आपको ए बराबर 1, बी बराबर -3/2, सी बराबर 1/2। एक ऑप्शन में डाल देगा बी बराबर 1, ए बराबर -1/2, सी बराबर +1/2। इस तरीके से आपको ऑप्शन कोई भी डाल देगा वो। ठीक है, तो आपको ये देख लेना, एबीसी की वैल्यू निकाल लो। अब देख लो एबीसी में कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू -3। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आईआईटी और नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। अब आपका ये डायमेंशन एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन बनते थे आईआईटी नेट के बेस पे मैंने डिस्कस कर दिया। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके एरर। ठीक है, करिए आज के लिए इतना ही।